जो सड़क है दीघा एम्स सड़क है और ये जो आप नहर देख रहे हैं रूपसपुर नहर है और पिलर नंबर 257 के बगल में जो ये हॉस्पिटल देख रहे हैं डीडी मंडल हॉस्पिटल ये मौजूद है। और चलिए मैं आपको पूरा इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग अभी जहां मौजूद हैं ये रूपसपुर नहर के जस्ट सामने ही है। ये मैं आपको दिखाया कि रूपसपुर नहर है और ये जो हम लोग सड़क से हैं ये सड़क दीघा एम्स सड़क है। आगे जाइएगा तो यहाँ पाटलिपुत्रा स्टेशन है और आगे जाइएगा तो दीघा जाइएगा, इधर एम्स जाइएगा। तो चलिए मैं अंदर घुसता हूँ और यहाँ पर क्या क्या सुविधा है, पूरे इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है मैं आपको दिखाऊंगा और डॉक्टर से भी बात करूंगा, डायरेक्टर से भी बात करूंगा कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा है और क्या आप फैसिलिटी यहाँ पर दे रहे हैं। हाँ, क्या नाम होगा आपका? मानसी कुमारी। ओ, आप यहाँ पर क्या देखती हैं? जी मैं कॉल अटेंड करती हूँ। कॉल अटेंड करती हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शशि प्रभा है। क्या देखती हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पे रिसेप्शन फ्रंट ऑफिस इंचार्ज है, प्लस यहाँ का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है जैसे पेशेंट से रिलेटेड प्लस सर्विस से प्रोवाइड जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग मैं ही यहाँ पर डील करती हूँ। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का यहाँ पे कुछ भी वो इंक्वायरी चाहते हैं तो उनको मेरे कलीग्स हैं यहाँ पर रिसेप्शन पे जो भी और भी पर्सन है जो कि अभी ड्यूटी में अवेलेबल नहीं है उन सबको गाइडलाइन देना, प्लस कहीं भी कोई तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे सॉर्ट आउट करना। मैनेजमेंट से रिलेटेड प्लस पेशेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वायरी है, किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसे मुझे ही सॉर्ट आउट करना होता है यहाँ पे। हाँ, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। हाँ, यहाँ क्या आप देखते हैं? यहाँ इसका पूरा डिज़ाइन से लेके निर्माण तक पूरा वर्क मेरे ही अंडर में है, ठीक है। और हम एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर और डीडी मंडल परिवार को सबको सम्मिलित लेके चलना। हाँ, और ये हॉस्पिटल को जितना कम समय में और अचीव करना पेशेंट के लेके, ठीक है। पेशेंट को अच्छा ये करना, जो भी पेशेंट आएंगे उनको हम समय देंगे, उनके ऊपर सदा आभारी रहेंगे, कहीं से कोई कष्ट हो के नहीं यहाँ से जाए मेरे पेशेंट, है ना। और इसको हम बहुत जल्द ही और कुछ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं डीडी मंडल परिवार की ओर से, उसमें हम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यहाँ पर। इमरजेंसी वार्ड है और चलिए मैं अंदर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या सुविधा है। तो देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर पेशेंट है और देखिए यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। मैं बात भी करने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पर पेशेंट का इलाज हो रहा है और यहाँ पर सारा वेंटिलेटर से लेकर के सारी कुछ सुविधाएं हैं। ऑक्सीजन सप्लाई का भी यहाँ पर सुविधा दिया गया है। देखिए सबसे ज़्यादा लोग किसी में पैसे जाता है तो दवा में, इलाज कैसा होता है दवा में जाता है। देखिए यहाँ पर ये मेडिकल भी है यहीं पे डीडी मंडल का जो ये मेडिकल है। तो क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोतीलाल हुआ। यहीं पे आप ही देखते हैं? हाँ, यही मैं ही देखता हूँ। यहाँ इमरजेंसी दवा है, टोटल दवा अवेलेबल यहाँ है। यहाँ जो भी है पेशेंट आता है यहाँ से दवा सब दिया जाता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है उसको। देखिए ये लैब है और चलिए जो यहाँ पर है मैं इनसे बात करता हूँ। ये यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे CBC हो गया, फिर उसके बाद आपका LFT हो गया, KFT हो गया। जैसे मेरा ये है इंक्यूबेटर, ये हो गया इंक्यूबेटर। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को लेके और रखते भी हैं। उसके बाद ये हो गया ओवन, इसमें स्टरलाइज वगैरह होता है। ये मेरा सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गया, इसमें हम लोग सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये हो गया मेरा माइक्रोस्कोप, इसमें हम लोग स्लाइड वगैरह का देखते हैं, जैसे जिसका टोटल काउंट हाई आ गया उसके लिए देखते हैं। देखिए ICU है और ICU में डॉक्टर मौजूद है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ भी सारी व्यवस्था है। यहाँ भी वेंटिलेटर से लेकर के सारा कुछ व्यवस्था किया गया। नीचे इमरजेंसी मैंने आपको दिखाया, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई का सारा कुछ व्यवस्था किया गया। देखिए यहाँ पर पेशेंट का इलाज चल रहा है, कहीं पर BP जांच हो रहा है और कहीं ये देख सकते हैं कि पूरा वेंटिलेटर ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर मतलब कैसा इलाज होता है, क्या क्या पेशेंट जो भी आते हैं खुश रहते हैं ना? यहाँ पर सभी प्रकार के बीमारियों का उचित इलाज होता है और बहुत ही अनुभवी चिकित्सक के द्वारा सभी तरह के स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ 24 घंटा मौजूद हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का इमरजेंसी हो, बर्न हो, किडनी से रिलेटेड हो, हार्ट डिजीज हो, गैस्ट्रो का हो, ऑर्थो का हो, न्यूरो का हो, किसी भी तरह का समस्या के लिए आप हमेशा 24 घंटे आ सकते हैं। ये NICU हुआ न्यूबॉर्न बेबी के लिए। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होता है न्यूबॉर्न बच्चे में तो यहाँ पर हम लोग 24 घंटा इसके लिए हम लोग सुविधा दे रहे हैं। NICU इसको बोलते हैं।
तो वही न जो जहाँ पर लोग गांव में कहते हैं कि बच्चे को शीशे में रखा हाँ, गया वही है। वही वही चीज़, यही इसी को हम लोग NICU बोलते हैं। तो देखिए ये जनरल वार्ड है। सबसे पहले लोग कोई भी आता है अपना इलाज कराने, तो या तो अगर जिसको ऑपरेशन कराना होता है OT में जाता है, उसके बाद वहाँ से ICU में आता है, और ICU से ठीक होकर के ये जनरल वार्ड में लोग आते हैं। तो ये जनरल वार्ड है। और देखिए यहाँ भी मैं एक चीज़ आपको बताया, हॉस्पिटल में कहीं भी आप जाइएगा तो साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो इस हॉस्पिटल में ये मस्ट है। देखिए ये लोग यहाँ भी साफ़ सफाई लोग कर रहे हैं, जनरल वार्ड में ये लोग हैं और साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो हमारे साथ DD मंडल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए मैं इस हॉस्पिटल के बारे में जानता हूं इनसे। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है जी, थैंक यू। ये पूरा विवरण बताइए मुझे, इस हॉस्पिटल का विवरण बताइए। पहले तो ये शुरुआत करिए, कहाँ ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर आने के लिए लोगों को कैसे सुविधा मिलेगा? हमारा हॉस्पिटल रूपसपुर नहर रोड, दीघा एम्स जो एलिवेटेड है उसके नीचे में DD मंडल हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल को हमको निर्मित करने का मुख्य उद्देश्य है कि आए दिन अक्सर हमको ऐसा देखने को मिलता है कि पटना में चाहे वैसे लोगों में मरीजों को स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होने के कारण हमारे अक्सर बिहार में सही से इलाज नहीं करा पाते हैं। लेकिन आज भी हमने डोर टू डोर लोगों के पास जा कर के विजिट करके यह बताया है इस तरह से पर्चे के माध्यम से, जिसमें कि हम अभी फ्री में इलाज कर रहे हैं, जिसका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, जिसमें हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, बच्चेदानी, इस सब का ऑपरेशन मुफ्त में कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज कराने में बहुत पैसा खर्चा होता है, उसमें भी 50% का लेस हम लोग करते हैं। मेडिसिन और दवाइयाँ में भी 20% का लेस करते हैं, लैब में भी लेस करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितना कम पैसा में अधिक से अधिक हम लोग बेहतर सुविधा दे सके, इस व्यू से, इस उद्देश्य से हमने इस हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक मदद पहुँचाने का प्रयास करना हम लोग का मुख्य उद्देश्य है इस हॉस्पिटल के माध्यम से। क्या क्या व्यवस्था है? मैंने तो ऐसे दिखाया है, मगर आप बताइए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है? जी, हमारे यहाँ ICU, NICU के साथ साथ इमरजेंसी 24/7 के साथ सभी प्रकार के सब रोगों के विशेषज्ञ हमारे यहाँ मौजूद हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं जो अर्थो के कहे जाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो वाले स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। सभी डॉक्टर हमारे यहाँ विशेषज्ञों द्वारा हर प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। OT सर्जरी में भी हम लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं। अस्थि के लिए, अगर हड्डी के लिए हम लोग CRM जो मशीन अभी लेटेस्ट है उसका यूज करते हैं। हर प्रकार की सुविधा से लैस हमारे यहाँ है। जो मरीज हमारे यहाँ रहना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल हम लोग रूम की भी व्यवस्था किए हैं, जो अपना रूम में 2 दिन 4 दिन, और उस रूम का भी प्राइस बहुत मिनिमम है। इस हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य ही सेवा भाव है और उसी उद्देश्य से हम लोग इस हॉस्पिटल से जितने भी मरीज हमारे आ रहे हैं, सेवा होकर के, खुश होकर के, अच्छा होकर के जा रहे हैं जी। तो सबसे एक तो सवाल ये है कि जो भी अगर शहर की बात की जाए तो ये तो आप नया हॉस्पिटल चालू किए हैं, जो भी यहाँ पर आएंगे गांव से लोग आते हैं और गांव वाले चाहते हैं कि जो भी ग्रामीण लोग हैं कि हम कहीं भी जाएं, हॉस्पिटल के नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा तो इतना पैसा खर्चा लगेगा, कैसे इलाज होगा, बहुत सारे दिमाग में तरह तरह की बातें चलती हैं। उसके लिए क्या कहिएगा कि अगर वो यहाँ पर आएँ तो क्या उनका इलाज जो है बेहतर इलाज होगा कम पैसे में? जी बिल्कुल। एक मेरा हॉस्पिटल बिहिया में भी अल्फा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ, और वह हॉस्पिटल गांव के लोगों को डील करता है। और गांव में बहुत गरीब लोग, तबके के लोग हैं और गंभीर बीमारी से उलझने के कारण और सही इलाज नहीं करा पाने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। वैसे लोगों का अगर जिस प्रकार से, अगर वहाँ से जो भी गांव से मरीज आते हैं उनको हम बेहतर चिकित्सा कम पैसे में उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। प्रयास ही नहीं, हम कराते भी हैं। जो ये फ्री की आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट क्या हरदम चलता है? जी अभी फ़िलहाल तो चल रहा है और प्रयास है कि हरदम हम लोग चलाते रहें। जैसे जैसे हॉस्पिटल ग्रोथ हो और अधिक से अधिक व्यवस्था हम लोग दें। जैसे कि अभी हॉस्पिटल के 5 किलोमीटर के आसपास के इलाके में किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कॉल किया जाता है तो हम लोग फ्री में एम्बुलेंस की व्यवस्था रखे हैं, उस सबको भेजते हैं।
अभी 4 दिन पहले एक आदमी ने 2 बजे रात में कॉल किया था हम लोग को कि मेरे बच्चे का पेट में बहुत दर्द है, और हमने गया, हमारा एम्बुलेंस गया, हमारी टीम गई और वहाँ से उस बच्चे को रिसीव करके लाए, अपने यहाँ इलाज किए। आज वह बहुत ठीक होकर के गया, बहुत कम पैसे में। उसका गार्जियन हम लोगों को बहुत धन्यवाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया कि आपने मुख्य समय में, जिस समय हम परेशानी में जूझ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और 2 बजे रात में आपको कॉल किया गया और आपने आकर के मेरे बच्चे को इलाज किया। ये आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। इस तरह के लोग हमसे जुड़े हैं और कर रहे हैं। तो चलिए, एक अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है। सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बोले कि 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है तो एम्बुलेंस का चार्ज नहीं लगता है। और जो यहाँ पर अभी जितने भी ये लोग बताएं कि हम लोग गांव-गांव जा कर के, डोर टू डोर जा कर के लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं। तो ये बताएं, इन्होंने बताया कि हम लोग गांव में जा के डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन करने के बाद हार्निया, अपेंडिक्स, रसौली, गुर्दे, हाइड्रोसील, बच्चेदानी का मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है। जो किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से कोई मरीज ग्रसित है तो उनको 50% की छूट पर यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। ये अच्छी है। और एक चीज़ और ये बताए हैं कि ये सेवा भाव से हॉस्पिटल खुला है, सेवा इनका करना उद्देश्य है। तो चलिए, मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो भी आसपास या कहें ग्रामीण क्षेत्र से जो भी अगर पटना के लिए आते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इस हॉस्पिटल में आइए और इस हॉस्पिटल में आपको बेहतर सुविधा मिलेगा कम पैसे में।